अस्सलाम वालेकुम। अल्फाइडी सिक्योरिटी से मैं हूं शुजा कुरैशी। एक नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। 26 अप्रैल है 2021 और ओवर द वीकेंड जो खबरें आई हैं आपको बताया था हमने कि फ्राइडे को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने NCOC की मीटिंग जो की थी तो उसमें टोटल लॉकडाउन तो उन्होंने रूल आउट किया था, बट हमने देखा है कि ओवर द वीकेंड कुछ शहरों में केसेस जहां बढ़े हैं और मर्दान के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। तो आई थिंक मार्केट की डायरेक्शन इस हफ्ते डिपेंड करेगी कि केसेस ड्रॉप होते हैं और या नहीं होते या बढ़ते हैं, और फिर लॉकडाउन्स अगर इस तरह से फेज वाइज शहरों को बंद करना शुरू किया तो ज़ाहिर है थोड़ा सा जो ऑलरेडी हमारा सेंटिमेंट मार्केट का डाउन है वो हर्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिप्स पे लॉन्ग टर्म का होराइजन रखा जाए तो बाइंग करनी, एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आज से वैसे भी मैंने देखा है कि 60 प्लस के जो या 65 ईयर्स प्लस के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन विजिट एनी वैक्सीनेशन सेंटर और वहाँ पे वैक्सीनेशन हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा आई थिंक जो एक मसला है कोविड की तीसरी जो लहर है वो मार्केट के सेंटिमेंट को अब लीड करेगा। ये हफ्ता रोल ओवर वीक भी है तो रोल ओवर वीक में वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, तो देखते हैं किस तरह से मार्केट जो है वो क्या डायरेक्शन लेती है। अच्छा, कुछ जो कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस होने थे जिनकी बोर्ड मीटिंग्स फ्राइडे को दोपहर में थी वो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का रिजल्ट मेरे सामने आ गया है, तो लेट मी जस्ट आपको मैं बता दूं। ओके, इनकी जो 3 मंथ्स की अर्निंग यानी कि तीसरे क्वार्टर की जो अर्निंग आई है अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे वो ₹7.43 की अर्निंग्स पर शेयर है। इनकी नेट सेल्स पिछले साल के तीसरे क्वार्टर के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आ रही हैं। नॉट डबल, ऑलमोस्ट डबल। 4.4 बिलियन की थी और इस मरतबा 8.3 बिलियन की हुई हैं। अच्छा, 9 मंथ्स पे अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर ₹15.87 बनती है। और अगर हम कंसोलिडेटेड अर्निंग्स की बात करें इनकी तो थर्ड क्वार्टर में ₹12.56 की अर्निंग्स पर शेयर है। थर्ड क्वार्टर में इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की कंसोलिडेटेड बेसिस पे, याद है पिछले साल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, वो ₹1.5 का लॉस था। और अगर हम इनके 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो ₹32.69 की अर्निंग्स पर शेयर है। तो थर्ड क्वार्टर के एंड पे वैसे भी ये डिविडेंड अनाउंस नहीं करते हैं, हाफ ईयर पे दिया था ₹3.5 का डिविडेंड एक्सक्यूज मी। तो ₹32.69 की अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की। अच्छा, हाईटेक लुब्रिकेंट का रिजल्ट भी आ गया है। इनकी भी बोर्ड मीटिंग थी फ्राइडे को दोपहर में। लेट्स सी इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। देखिए, जो बाकी इकोनॉमिक डेटा है, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाए और फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए, वो डेटा ज़्यादा अच्छा आ रहा है। बट कंसर्न मार्केट का सिर्फ जैसे मैंने कहा कि वो कोविड की जो थर्ड वेव है और लॉकडाउन्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि फिर ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होगी। ओके जी, हाईटेक लुब्रिकेंट का रिजल्ट थर्ड क्वार्टर में ग्रॉस रेवेन्यू 3.8 बिलियन रहा है जो पिछले साल 2.4 था। अर्निंग्स पर शेयर ₹1.75 की बनती है और 9 मंथ्स की अर्निंग इनकी आई है कंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹4.38 की। पिछले साल 80 पैसे का लॉस था 9 मंथ्स में। और अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो तीसरे क्वार्टर की अर्निंग्स जो है वो अर्निंग्स पर शेयर ₹1.01 की है और 9 मंथ्स की ₹2.51। बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹4.38 की अर्निंग पर शेयर इनकी आई है हाईटेक लुब्रिकेंट की। अच्छा जी, इसके अलावा पैकेजेस का भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है पहले क्वार्टर का। और ₹7.42 की डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर है, पिछले साल ₹2.22 की थी। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर देखा जाए तो पहले क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर आई है
डायल्यूटेड 17 रुपीज़ एंड 17 पैसेस की, 17 रुपये और 17 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे पैकेजेस की। ओके, अच्छा, डीजी खान सीमेंट की बोर्ड मीटिंग सैटरडे को थी, इसका भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है, इस पर मैं आपको अपडेट कर दूं। कोई डिविडेंड नहीं है और एक्सपेक्टेड भी ये था, ये साल के एंड पे डिविडेंड आता है। अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर था 4 रुपीज़ एंड 67 पैसेस की आई है, और इस तरह से अगर हम 9 मंथ्स की अर्निंग देखें तो 6.5 रुपए की बनती है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो तीसरे क्वार्टर में अर्निंग्स बनी है इनकी 5 रुपये और 11 पैसे की, और 9 मंथ्स की 7 रुपीज़ एंड 42 पैसेस की अर्निंग्स पर शेयर है डीजी खान सीमेंट की। पिछले साल क्वार्टरली लॉस भी था और 9 मंथ्स भी लॉस था, तो ऑफकोर्स टर्न अराउंड हमने देखा ही है ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री में, तो इनके रिजल्ट्स भी वो हमको दिखा रहे हैं। तो ये डीजी खान का भी रिजल्ट हो गया। इसके अलावा कोई और ओके, गनी ग्लास का भी रिजल्ट आया हुआ है, ये भी आपको मेंशन कर दें। इन्होंने कैश डिविडेंड अनाउंस किया है 20% का, और एक पहले ही ये इंटरिम कैश डिविडेंड 6.5 रुपए का दे चुके हैं, अगर आपको याद हो। और इनकी अर्निंग्स पर शेयर जो क्वार्टर की आई है वो 1 रुपये 11 पैसे की है, और 9 मंथ्स में इनकी अर्निंग्स पर शेयर बनी है 3 रुपये और 43 पैसे की, 3 रुपीज़ एंड 43 पैसेस। तो ये गनी क्लास का रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा आज भी काफ़ी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं, और इस पर मैं आपको बता दूं कुछ के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ही आ जाएंगे। तो एज फार एज टेक्निकल इंडिकेटर्स आर कंसर्न, आई थिंक मार्केट जो क्लोज हुई वो थोड़ा सा जाहिर है कि 45,000 से भी इंडेक्स नीचे आ गया है, 44,700 के करीब। तो टेक्निकल लेवल्स पे कहा जाता है, जो मैंने 2 रिपोर्ट्स देखी हैं, कि थोड़ा वीक मार्केट लगती है। ओके, सो आज जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, एक लंबी लिस्ट है इसकी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की बोर्ड मीटिंग है 10:30 बजे। इनका पहले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। नेशनल रिफाइनरी की बोर्ड मीटिंग है आज। थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए ये भी 10:30 बजे है सुबह। फिर इत्तेहाद केमिकल्स की बोर्ड मीटिंग है, ये 11 बजे है सुबह। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़रा हम देखते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मैं सिर्फ उनके आपको बता रहा हूँ उनके बारे में। अटक पेट्रोलियम की भी आज बोर्ड मीटिंग है, ये 11:15 बजे है। अटक पेट्रोलियम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अक्सी रिसर्च की जो फोरकास्ट है वो 10 रुपये और 55 पैसे की अर्निंग्स है फॉर थर्ड क्वार्टर। ओके, अटक रिफाइनरी की बोर्ड मीटिंग है, ये 1 बजे होगी दोपहर में। इनके भी तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। इंटरलूप की बोर्ड मीटिंग 2 बजे दोपहर में है, तो इनका रिजल्ट तो कल ही आएगा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की भी बोर्ड मीटिंग है, लेकिन उनका भी रिजल्ट कल आएगा। अच्छा, इसके अलावा OGDC की बोर्ड मीटिंग है 3:30 बजे, तो इसका भी रिजल्ट कल ही अनाउंस होगा। इसके अलावा अटक सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है, और ये भी शाम में है, दोपहर में 4:15 बजे, तो इसका रिजल्ट भी कल आएगा। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड
जिसकी शाम 6 बजे बोर्ड मीटिंग है, तो ये भी कल रिजल्ट्स आएंगे। तो लेट्स सी, जैसे मैंने कहा कि आई थिंक मार्केट और इन्वेस्टर्स ज़्यादातर पिछले हफ्ते से, जब से असद उमर साहब का स्टेटमेंट आया था कि हम कंट्री वाइड लॉकडाउन हो सकते हैं, तो जब से मार्केट जो है वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में नज़र आ रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये रोल ओवर वीक है तो उसमें यूजुअली प्रेशर आता है, बट रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे आए हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का अच्छा रिजल्ट है। लेट्स सी इसकी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट कैसी रहती है। और हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट जो ये मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ कि कोविड की वजह से मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है, लेकिन हमने देखा है कि जिन स्टॉक्स में तेज़ी होती है तो वो टेलीकार्ड पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अपर लॉक पे हिट हो रहा है, और GGL में काफ़ी एक्टिविटी है, वो भी पॉजिटिव बंद हो रहा है। सो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल में, मेरा ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, सो इसलिए थोड़ा सा जो है मार्केट में देख के काम करें और एक्यूमुलेशन, लेकिन मेरे ख्याल में जिनके स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें, बिकॉज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉकडाउन नहीं होगा। और जैसे कि मैंने कहा, मैं क्यों ले रहा हूँ फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, जो हमेशा कहते हैं कि जो कंप्लीट लॉकडाउन को पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बड़ा अच्छा टर्न अराउंड आया है, पाकिस्तान की इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो उसको डिटेल नहीं करना चाहते। बट यू नेवर नो, आई थिंक सिचुएशन जो है वो जो हम फिर देख रहे हैं हमारे हमसाय ममालिक में जो हो रहा है, इंडिया में कोविड से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं, हेल्थ उनका सेक्टर जो है अंडर प्रेशर आ गया है। तो पाकिस्तान के हवाले से भी लोगों को इसलिए वो अपील भी उन्होंने की प्राइम मिनिस्टर है कि जी आप SOPs को फॉलो करें, आर्मी को उन्होंने कहा कि वो असिस्ट करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो होपफुली कुछ बेहतरी आएगी। सो लेट्स सी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही कोई रिजल्ट अनाउंस होगा और डे एंड पे फिर मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।